This is Ankit Chaudhary, and today I am going to explain you the chapter number first from physics of class 10th, and that is your electricity. Right, this is a very important chapter. This chapter is primarily based on two portion. One contain numerical and another portion contain your concepts. So we will dealing with all those concepts, right? We will also solving the numericals, and we will understanding the definitions and derivation. So let's begin. So first of all, अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है, वोल्टेज पढ़ना है, पोटेंशियल्स पढ़ना है और ये रेजिस्टेंस पढ़ना है. तो यार ये तो कुछ प्रिलिम्स है कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट. अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात की जाएगी तो आपको क्या समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, राइट. तो जब करंट की बात करते हैं तो करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट. अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं आगे क्या है. इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हो. ये जो है वो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट. अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. लेट सपोज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. तो यार ये सपोज करो मेरे पास कंडक्टर है, राइट. दिस इज आवर कंडक्टर. इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हैं फ्री इन नेचर, तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना बच्चों क्या कैरी करते हैं, करंट. ठीक है. सो यही हमारी डेफिनेशन में था. इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं. फ्री है तो आराम से मूव कर सकते हैं. बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ इलेक्ट्रॉन जो है सपोज करो इस तरफ से, इस पॉइंट से उठ के इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट इधर से इधर की तरफ आएगा. यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स आपके सपोज करो कि इस तरफ से फ्लो करते हैं, राइट. इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और बी पॉइंट को ख़त्म होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो तो हो जाएगी ए से बी, ए से बी हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, ठीक है. लेकिन जब आपके चार्ज की डायरेक्शन की बारी आएगी, चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो हो जाती है बी टू ए, बिल्कुल अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम चार्ज कहते हैं. अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, राइट. ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए. नेक्स्ट है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ. एक कॉन्टिन्यूस पाथ होता है. कैसा पाथ होता है, कॉन्टिन्यूस, वो ब्रेक नहीं हो सकता, और क्लोज भी होता है. ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ही एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ होता है. मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि सर्किट कैसा दिखेगा. अब आप लोगों को एक बात बताना है कि एक बात बताओ, सर्किट जो होता है हमारे पास वो एक क्लोज पाथ होता है बाय डेफिनेशन, और उस सर्किट में हमें क्या लगाना चाहिए, एक वायर लगाना चाहिए. वायर इज़ अ कंडक्टर, ठीक है. अब ये कंडक्टर है, यहाँ पे हमने लगा दिया बैटरी. आप आगे जाके देखोगे ये बैटरी का सिंबल होता है. यहाँ पे हमने लगा दिया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है. अच्छा, आप चाहो तो और भी कुछ यहाँ पे लगा सकते हो. जैसे मान लो कि मैं यहाँ से मिटा के बल्ब लगा देता हूँ यहाँ पे, राइट. तो मैं यहाँ पे बल्ब लगा देता हूँ, तो ये यार बल्ब है. तो ये जो कंप्लीट चीज़ दिख रही है ना, थोड़ा वियर्ड सा बना है, बट ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, राइट. अच्छा, इस सर्किट में जो ये बड़े वाला पोर्शन होता है ये पॉजिटिव होता है, और छोटे वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है. तो अगर बड़े वाला मेरे पास पॉजिटिव है, लेट सपोज ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. तो बहुत सारे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट में, ठीक है. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करते हैं, ये खुद कैसे हैं, नेगेटिव नेचर के. तो ये तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकल के कहाँ आते हैं, पॉजिटिव की तरफ आते हैं. तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाती है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, अपोजिट हो जाती है. ये चीज़ हमें समझना था, राइट. बस